Hello students, so today we will discuss about parts of speech because it's very important in learning spoken English. पहले आते हैं हमारे पास letters and alphabet. तो there is a big difference between letter and alphabet क्योंकि जो letters होते हैं वो individual होते हैं, मतलब A, B, C, D अगर इनको अलग अलग पढ़ें तो ये letters हो जाएंगे। और अगर हम लोग कहें कि A to Z it is a set जिसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। और जब ये अल्फ़ाबेट्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं तो उसे हम वर्ड कहते हैं। मेनली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस बिकॉज आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो नाउन इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जगह कोई हो सकती है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है या किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है। तो नाउन बेसिकली एक नाम है किसी भी चीज़ का, जगह का, पर्सन का, कोई भी चीज़ हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सन शाइन्स ब्राइट। सन क्या है यहाँ पर? नाउन है, यानी कि सन जो है जो कि सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है, बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। सही है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सन को मेंशन किया एज अ नाउन। नेक्स्ट कम्स प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जो प्रोनाउन है वो नाउन के बदले में यूज़ होता है। हर जगह पर नाउन तो इस्तेमाल होने से रहा तो हम लोग वहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे हम लोग कहें कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया है कि जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। जॉन एब्सेंट है, जॉन नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। अभी यहाँ पर मैंने जॉन क्यों यूज़ किया और यहाँ पर ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैंने अवॉइड करनी है रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन। अगर मैं कहूँ कि जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, अभी हर जगह पर अगर हमने आगे जाके पैराग्राफ्स भी बनाने हैं तो भी जॉन 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 आगे यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट गिव यू अ गुड सेंस। और स्पोकन इंग्लिश में भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो यू हैव टू कंसीडर ऑल द लिटिल थिंग। नेक्स्ट वी हैव इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की सिफत, यानी उसकी खासियत। एग्जाम्पल देखें पहले, ही इज़ ब्रेव बॉय। अभी ब्रेव क्या है? ब्रेव उसकी खासियत है, यानी वो एक बहादुर लड़का है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी नाउन में जो कि पर्सन है या प्लेस का नाम है या कोई चीज़ है उसमें ऐड करता है मीनिंग, मतलब उसकी खासियत बताता है। जगह ब्यूटीफुल है, जगह लंबी है, जगह छोटी है। सही है, पर्सन गोरा है, कलर, कंडीशन, सिचुएशन, सारा कुछ एडजेक्टिव में होता है। आई हैव ऑल्सो मैंशनड एग्जाम्पल्स, यू कैन चेक आउट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब यानी कि फेल। फेल इस फेल से मुराद क्या है कि एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी किसी भी एक्शन को या किसी भी हालत को बयान किया जाए उसे हम फेल कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब बेसिकली क्या होता है कि जब कोई इंसान कुछ भी चीज़ करता है या फिर वो उसके साथ हो रही होती है या कुछ भी सिचुएशन जो है वो हो रही होती है, समथिंग इज़ अकरिंग। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स। आयरन एंड कॉपर क्या हैं? आर इसलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि वो हैं, मतलब दोनों जो है उनकी हालत ये है कि वो यूज़फुल मेटल्स हैं, बहुत ही अहमियत रखते हैं। सही है। और अगर हम दूसरे इसके एग्जाम्पल्स देखें कि उसमें आ सकता है कि ही इज़ ईटिंग, इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब, लाइक वो कुछ खा रहा है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इन वर्ब। नेक्स्ट कम्स एडवर्ब। अगला हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव या कोई अदर एडवर्ब हो। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी ऐसे भी तो कह सकते थे कि भाई द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, मीनिंग तो वही है, बट हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इन्हेंस किया, इसकी मीनिंग को इन्हेंस किया लगाकर वेरी। ठीक है, वेरी लगाकर हमने इसकी मीनिंग को और इन्हेंस किया, यानी कि जो फ्लावर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एडवर्ब बेसिकली हमें बताता ही ये है कि हाउ, व्हेन, वेयर और क्या, मतलब एक्सटेंट बताता है समथिंग हैपनिंग, लाइक कुछ तो हो रहा है,
उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना है क्योंकि इट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन स्पीकिंग। क्योंकि अगर आप लोग प्रीपोजिशन को अच्छे से नहीं समझेंगे देन हाउ कैन यू जस्ट कंबाइन द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस। अच्छा, प्रीपोजिशन बेसिकली हमें ये बताता है कि जो भाई आपने नाउन यूज़ किया है, प्रोनाउन यूज़ किया है, तो उसका रिलेशन क्या है विद द अदर, विद अनदर। नाउन का प्रोनाउन से क्या है या एडजेक्टिव का क्या है, सही है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अगर मैं ऑफ को हटा दूँ तो ये सेंटेंस सही नहीं बनेगा। अब आपको ये जो है प्रीपोजिशंस ये सारे याद करने होंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो ऑफ है, ऑफ इज़ अ प्रीपोजिशन क्योंकि ये हमें रिलेशन बता रहा है कि ये जो हमने फॉन्ट यूज़ किया है, फॉन्ट किस चीज़ की शौकीन है, म्यूज़िक की। किस चीज़ की? म्यूज़िक की। The other we have conjunction. Actually, conjunction has its own importance. A conjunction is a word used to join words, phrases or sentences together. जो conjunction है बेसिकली वो कंबाइन करता है टू सेंटेंसेस को, और ये हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये हमें एक मीनिंग भी प्रोवाइड करता है, कनेक्ट भी करता है डिफरेंट आइडियाज़ को जो कि सेंटेंस में हमें बता रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई रन फास्ट बट मिस्ड द बस। भाई मैं जल्दी तो दौड़ी बट क्या हुआ? बस मिस हो गई। ठीक है, समझ आ रही है बात? मैं जल्दी तो दौड़ी बट मिस हो गई क्या? बस को मैंने मिस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली एक्सप्रेस करता है एक सडन इमोशन को, फीलिंग को, जो कि सडनली हमें पता चली हो। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंशनड है, देख लें आप लोग अभी, हुर्रे हुर्रे वी हैव वोन अगेन। भाई हम लोग दोबारा से जीत गए। नेक्स्ट टर्म इज़ डिटरमाइनर्स। ये जो है वो हम कम ही पढ़ते हैं बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। ये हमेशा से अलग चीज़ ही कंसिडर की जाती है ग्रामर में, बट ये जो है वो नाउन से क्लोजली कनेक्टेड है, क्लोजली रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि ये जो है वो हमें बताता है कि कौन सी चीज़, कितनी चीज़ें, किसकी चीज़ें, सही है। तो यहाँ पर मैंने डिटरमाइनर्स को भी मेंशन किया है, दोज, दीज, सारा कुछ, सही है। आप लोग ये देख लेना, एग्जाम्पल्स भी मैंने मेंशन किए। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग इन डीप बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यू स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. I have mentioned all the things which are very important in spoken English classes, and if you are facing any problem then you can just simply comment down. मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ के और फिर आप लोगों को हल बताऊंगी। बाकी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बारीक बारीक चीज़ें जो हैं वो मेंशन करके आपको समझाऊँ।